हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आज आपको टाइम एंड वर्क के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा। याद रखना, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कैट का फेवरेट चैप्टर है। हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दिस क्लास इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट गिविंग कैट दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। आप किसी भी ईयर में कैट का एग्जाम देते हो, दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि देखो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और सबसे बड़ा फायदा वीडियो क्लास में ये होता है कि अभी आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और उसके बाद खुद से सॉल्व करना चाहिए। आपको अगर किसी भी वीडियो क्लास से मैक्सिमम आउटपुट लेना है ना, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन आया करो उस वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर उसको खुद से सॉल्व करके देखा करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। This is the question on your screen. Now, question is, Anu, Vinu and Manu can complete a work alone in 15 days, 12 days and 20 days respectively. Vinu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day, while Manu works only on alternate days starting from the second day. Then the number of days needed to complete the work is 2021 slot 1 का क्वेश्चन है और ऑप्शन है 6, 8, 7, 5, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है। अच्छा, मेरी एडवाइस है अभी आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज कर लो, राइट, एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको खुद से इसको करना चाहिए। नाउ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अनु, विनु एंड मनु, वी हैव अनु, विनु एंड मनु, और इनका वर्किंग डेज गिवन है आपको कि कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। अनु कैन डू द वर्क इन 15 डेज, Vinu can do the work in 12 days and Manu can complete the work in 20 days. ठीक है। अच्छा, इनका ले लो एलसीएम। 20, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा, तो ये हो गया। आपको पता है जब भी हम एलसीएम लेते हैं, दिस इज अवर टोटल वर्क, तो इस क्वेश्चन का जो टोटल वर्क हो गया ना, जब भी आप किसी क्वेश्चन में एलसीएम ले लेते हो तो दिस इज टोटल वर्क 60 यूनिट मान लो। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो काम है वो 60 यूनिट है, और इस 60 यूनिट को काम को करने के लिए अनु को लगता है 15 दिन, तो उसकी पर डे की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे। अनु जो है वो 60 यूनिट काम को 15 दिन में कर रही है, तो वो 4 यूनिट पर डे कर रही है। वीनू 12 दिन में कर रही है, तो शी इज डूइंग 5 यूनिट पर डे। ठीक है, और मनु 20 दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है 3 यूनिट पर डे। किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लेना। हमारा टोटल वर्क कितना हो गया? अब टोटल वर्क इज 60 यूनिट। नाउ अब आगे क्या बोल रहा है? वीनू वर्क्स एवरी डे, अनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टर डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और वैसे भी केवल मैक्सिमम आंसर 8 में दिया हुआ है, तो 8 तक से आगे आएगा नहीं आंसर, तो मैंने 8 दिन का बना दिया। अच्छा, अब यहां पर हो क्या रहा है? कौन कौन वर्क कर रहा है? वीनू वर्क्स एवरीडे, वीनू तो हर दिन आएगी, राइट। वीनू वर्क एवरीडे, ये बोला हुआ है, वीनू हर दिन काम करेगी। अनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो अनु पहले दिन आती है, फिर ऑल्टरनेट मतलब थर्ड डे आएगी, फिर फिफ्थ डे आएगी, फिर सेवंथ डे आएगी एंड सो ऑन। और जो थर्ड पर्सन है कौन? मनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डे, तो मनु सेकंड डे से आती है। मनु यहाँ आएगी, मनु यहाँ आएगी, मनु यहाँ एंड सो ऑन। ऐसे तो होगा। इसका मतलब पहले दिन वीनू एंड अनु, दूसरे दिन वीनू एंड मनु, फिर वीनू अनु, फिर वीनू मनु एंड सो ऑन, ऐसे काम चलेगा। अच्छा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो हम सीधे यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो देखो, वीनू प्लस अनु 4, 5, 9 यूनिट। ठीक है, वीनू प्लस अनु, वीनू और अनु, वीनू करेगी 5 यूनिट, अनु करेगी 4 यूनिट, तो 2 दिन में, तो दोनों मिलकर उस दिन पहले दिन में 9 यूनिट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगले दिन वीनू प्लस मनु 8 यूनिट। ठीक है, इधर यहां भी 9 यूनिट प्लस 8 यूनिट, 17 हो गया। फिर अगले दिन वीनू प्लस अनु 9 यूनिट और ये 8 यूनिट 17, तो कितना हो गया? यहां तक हो गया
51, 17, 17, 17, मतलब 6 दिन में 51। अब अगले दिन 7वें दिन फिर वीनू प्लस अनु 9 यूनिट, तो 60 हो गया। 51 प्लस 9 करोगे 60 यूनिट हो गया। इसका मतलब मेरा काम तो 60 यूनिट था ना टोटल वर्क, तो मेरा काम 7th डे पर कंप्लीट हो गया। तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर हो गया 7th डे। तो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको एलसीएम मेथड पता है, ठीक है, एलसीएम मेथड पता है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी अप्रोच। ठीक है, अगर आपको एलसीएम अप्रोच पता है तो दिस क्वेश्चन वुड बी द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको टाइम एंड वर्क को तो हमेशा टारगेट करना ही चाहिए। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बहुत आसान होते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना कि हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिलते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे स्लॉट 1, आज मैं आपको स्लॉट 2021 के स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के क्वेश्चन कराऊंगा। तो कितना इंपॉर्टेंस है और कितना ईजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें, बस लैंग्वेज पकड़ लो। यहां पर ना मनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डे। मनु सेकंड डे से काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है, मनु जो है ना वो सेकंड डे से काम करना स्टार्ट करती है। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अमर अकबर एंड एंथनी, ये भी 2021 स्लॉट 1। देखो स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन आपको दिख गए अभी। Amar Akbar and Anthony are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year. Akbar and Anthony can complete in 16 months. Anthony and Amar can complete in 2 years. If the person who is neither the fastest nor the slowest works alone, the time in months he will take to complete the project is. यहाँ पे ध्यान रखना, ईयर भी है मंथ भी है, तो पूरे क्वेश्चन को आप मंथ में कन्वर्ट कर लो। हमारा आंसर पूछा किसमें, द टाइम इन मंथ, तो मैं पूरा क्वेश्चन मंथ में सॉल्व करूंगा। अभी आप वीडियो को यहां पर पॉज कर लो, इसको खुद से ट्राई करो, देन वॉच इट्स सॉल्यूशन। चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूं, मुझे लगता है आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो 3 लोग थे, अमर अकबर एंथनी। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी भी आई थी इस पर बहुत साल पहले, अमिताभ बच्चन इसमें थे लीड रोल में। अब आपको भी अमिताभ बच्चन होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, बहुत मेहनत करके। अमिताभ बच्चन ने बहुत स्ट्रगल किया था, तो आपको भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, अच्छा सा एग्जाम दो, अच्छे से एग्जाम दो कैट का, और बहुत अच्छी पोजीशन पर प्लेस्ड हो जाओ। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ का अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा, राइट। अमिताभ बच्चन से मतलब एक ये मत समझ लेना कि आपको मूवी में काम करना, आपको स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप मूवी में चले जाओ, सारे लोग चले गए तो फिर कॉर्पोरेट को कौन संभालेगा, आईएम में कौन जाएगा। अच्छा सुनो, यहां पर बोल रहा है वर्किंग, अच्छा 2-2 करके दिया हुआ यार, ये बताते हैं। अमर एंड अकबर, अमर प्लस अकबर कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 ईयर, मतलब 12 मंथ। उसके बाद अकबर एंड एंथनी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 मंथ। फिर एंथनी एंड अमर, एंथनी प्लस अमर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 ईयर्स, मतलब 24 मंथ। अब आप ले लो इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 24 8 3 16, और हाँ तो 48 इज द एलसीएम। तो 48 यूनिट हम टोटल वर्क मान लेंगे। अच्छा ये हो गया 4 यूनिट पर मंथ, और ये हो गया 3 यूनिट पर मंथ, और ये हो गया 2 यूनिट पर मंथ। ठीक है, दिस इज कंबाइंड वर्क। ये जो वर्क है ना, ये अमर और अकबर का वर्क है, अमर प्लस अकबर का वर्क। तो इसको ध्यान लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। ठीक है, अमर प्लस अकबर का 1 डे वर्क कंबाइंड 4 है, और अकबर प्लस एंथनी का कंबाइंड वर्क 3 है, और एंथनी प्लस अमर का कंबाइंड वर्क 2 है। इनको ऐड कर दो तो देखो ट्वाइस, देखो अमर 2 बार है, एंथनी 2 बार है, और अकबर 2 बार है। तो 2 अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी इज इक्वल 9। तो यहां से हो गया अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी विल बी 4.5। इसका मतलब तीनों मिलकर पर डे 4.5 यूनिट काम कर रहे हैं। इफ वी कंसीडर दिस स्टेटमेंट, तो अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास क्या आ गया, देखो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, अमर अकबर प्लस एंथनी इज इक्वल 4.5। अब यहां पर आ जाओ, देखो ये जो है ना अमर प्लस अकबर 4, अमर प्लस अकबर 4, ये 4 हो गया, तो एंथनी 4.5 यहां से आ गया, यहां लिखो, तो एंथनी 0.5।
दिस इज वन वैल्यू, वन इंपॉर्टेंट वैल्यू। एंथनी जो है वो 0.5 यूनिट पर डे कर रहा है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर ना 0.5 की वैल्यू, जैसे ये अकबर और एंथनी है 3 है, तो आपको बोला है अकबर प्लस एंथनी 3 बोला हुआ है। एंथनी 0.5 हो गया तो अकबर कितना हो गया 2.5। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो अकबर की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अमर प्लस अकबर कितना है 4, और अकबर आ चुका है 2.5, तो यहां से अमर प्लस अकबर है 4, अकबर की वैल्यू आ गई 2.5, और 2.5 इज इक्वल 4, तो अमर की वैल्यू होगी 1.5। तो देखो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, अमर, अकबर 2.5, अमर 1.5 एंड एंथनी 0.5। ये मेरे पास डेटा आ गया कि कौन कौन कितना कितना यूनिट काम कर रहा है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, नाउ बोल रहा है कि इफ द पर्सन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट, जो पर्सन ना तो बहुत तेज करने वाला हो ना स्लो करने वाला, मतलब मिडिल का हो, तो देखो यहां पर अगर मैं बोलता हूं फास्टेस्ट कौन है, तो यू कैन से दिस पर्सन अकबर इज फास्टेस्ट, दिस एंथनी इज स्लोएस्ट। सबसे स्लो काम करने वाला एंथनी है क्योंकि वो तो 0.5 यूनिट कर रहा है ना, सबसे तेज करने वाला अकबर है। तो बचा कौन, अमर। अमर जो मिडिल में है जो कि 1.5 यूनिट काम कर रहा है, ही इज द नीदर फास्टेस्ट नॉर स्लोएस्ट। अब बोल रहा है कि अगर वो काम करता द टाइम इन मंथ, तो टाइम बाई अमर, टाइम बाई अमर इट इज 60 बाई टोटल वर्क, अच्छा 48 है, टोटल वर्क 48, 48 बाई 1.5 ये हटा लो, 15 3 45 टू 32 डेज, आंसर इज। अच्छा, ये तीटा क्वेश्चन था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, एक एग्जाम कैट का होता है जिसमें, और अब तो जेड में भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको स्पेस मिलता है। टीटा किसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, तो इनमें आपको आंसर लिखना होता है। याद रखना कि ज्यादातर अर्थमेटिक के क्वेश्चन टीटा में आते हैं। अर्थमेटिक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट बहुत प्रिपेयर करता है, हर स्टूडेंट अर्थमेटिक जरूर पढ़ता है, क्योंकि अर्थमेटिक ऐसा चीज है ना जो आपने 7th 8th 9th 10th में पढ़ी होगी, अर्थमेटिक आपने जरूर पढ़ी होगी। तो होता क्या है ना कि आप लोग शॉर्टकट पे वर्क बहुत करते हो, तो अब आपको एक प्रैक्टिस, अब तो खैर टाइम नहीं बचा है, लेकिन जो अगले साल एग्जाम दे रहे हैं या जिनके पास टाइम है उन लोगों को ये करना चाहिए कि जब भी आप कोई अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो पहले पूरा बेसिक पढ़ो कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे एलसीएम निकलता है, क्या क्या होता है कंडीशन, वो सारी कंडीशन फुलफिल करो। और उसके बाद जब आप वो पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कर लो, बाद में शॉर्टकट तैयार करो, ठीक है। ऑप्शन अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे आखिरी में किया करो, क्योंकि कैट में 33% क्वेश्चन या 40%, करीब 7 क्वेश्चन आपके टीटा आते हैं। अगर आपने सारे शॉर्टकट पढ़ के गए, ऑप्शन एलिमिनेशन पढ़ के गए, तो आप शायद टीटा क्वेश्चन ना कर पाओ। और टीटा क्वेश्चन तो एक तरह से, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तो ये तो आपके लिए एकदम गिफ्ट है। तो ये आपको करना, और याद रखना आसान क्वेश्चन होते हैं टीटा क्वेश्चन, तो वो तो जरूर अटेम्प्ट करना। दिस इज टीटा क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 32 डेज, राइट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, याद समझ में आ गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint it in 84 days. Anil start painting after 10 days. Bimal and Charu join him. Together they complete the painting in 14 more days. If they are paid a total of rupees 21,000 for the job, then the share of Charu in proportionate to the work done by him. अच्छा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मनी इज डिवाइडेड इन द रेशियो वर्क डन। जो जितना काम करेगा मनी उस रेशियो में डिवाइड होगी। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। और देखो 2021 के स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब ये 2021 का स्लॉट 2 आ गया। याद रखना कि हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलना है, तो जब आपको 2 क्वेश्चन इसके करने तो क्यों ना इस पर बहुत कमांड कर लो। अभी भी अब जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हैं, तो अभी 10-12 दिन बचे हैं आपको, तो सीरियस एफर्ट दो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। जितनी भी आपके पास बुक्स है उसमें प्रैक्टिस, ये सब क्वेश्चन आपने जरूर किए होंगे, इससे क्वेश्चन बहुत किए होंगे आप लोगों ने। अनिल कैन पेंट ए हाउस इन 60 डेज, तो पहला पर्सन है अनिल, he can paint the house in 60 days। अच्छा, उसके बाद अगला कौन है, बिमल। बिमल कैन पेंट इट इन 84 डेज। अच्छा, इनका ले लो एलसीएम, 60 और 80, 12 इंटू 5 इंटू 7 है ना, 420 इज द एलसीएम।
420। नाउ अगर ये 420 हो गया तो देखो 60 ये 7 यूनिट पर डे कर रहा है और ये 5 यूनिट पर डे कर रहा है। दिस इज ही इज डूइंग 7 यूनिट पर डे और ये कर रहा है 5 यूनिट पर डे। अच्छा अब जरा कंडीशन पर आ जाओ। क्वेश्चन में कुछ कंडीशनल वैल्यूज दे रखी है, कुछ कंडीशन है क्वेश्चन में। कंडीशन ये है अनिल स्टार्ट पेंटिंग एंड आफ्टर 10 डेज। तो इसका मतलब अनिल ने 10 दिन तो काम किया होगा, तो मैं लिखता हूं 10 डेज वर्क ऑफ अनिल। क्योंकि अनिल 7 यूनिट पर डे कर रहा है तो 10 दिन में ही विल डू 70 यूनिट। अच्छा टोटल वर्क मेरा 420, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? रिमेनिंग वर्क बचेगा 420 माइनस 70 और 350 यूनिट। ठीक है, रिमेनिंग वर्क बचेगा 350 यूनिट। अब बोल रहा है कि टुगेदर, अब बिमल एंड चारू ज्वाइन हिम टुगेदर दे। नाउ बिमल और चारू, अब चारू के बारे में कुछ पता नहीं तो मान लेते हैं लेट चारू पर डे वर्क बी सी यूनिट। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि चारू और ये तीनों मिलकर, तो 12 तो इन दोनों का 7 + 5 प्लस चारू का सी, ये हो गया इनका एक दिन का काम और इनको लगे 14 दिन, तो इंटू 14, इन 14 जो में इन्होंने 350 यूनिट काम कर लिया। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब बोल रहा है कि टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज, मतलब दोनों मिलकर 7 + 5, ठीक है, और चारू तो 12 + सी इंटू 14 डेज 350 यूनिट काम हो गया। अब जब 350 यूनिट काम हो गया इनका इज इक्वल 350, तो यहां से मैं करूंगा 12 + चारू इज इक्वल 350 बाई 14, तो ये हो जाएगा 20 और 5 25, 14 2 जा 28 70, हाँ 25। तो यहां से आ गया 12 + सी इज इक्वल 25, सी इज इक्वल 13। इसका मतलब क्या हो गया कि चारू इज डूइंग 13 यूनिट पर डे। चारू जो है वो 13 यूनिट पर डे काम खत्म कर रही है। सी इज डूइंग 13 यूनिट पर डे, राइट। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मनी होती है ना, पैसा जो डिवाइड होता है, मनी इज ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर वर्क डन। तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, जगह मुझे चाहिए। ठीक है, अभी क्या हुआ कि चारू 13 यूनिट कर रही है और अनिल 7 यूनिट और ये बिमल 5 यूनिट कर रही है। तो इनको जो मनी डिवाइडेड होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? देखो टोटल वर्क हमारा 420 यूनिट था और इस 420 के लिए मुझे मिल रहा है कितना, 21,000। इस 420 जब 420 पूरा हो जाएगा तब मुझे पैसा मिलेगा। तो कौन कितना काम किया, तो देखो वर्क डन, अब मैं निकालूंगा वर्क डन, किसने कितना कितना काम किया, उसी हिसाब से पैसा बटेगा। तो देखो मेरे पास अनिल है, विमल है और चारू है, 3 लोग हैं। अनिल ने किया, देखो अनिल शुरू से आखिर तक है। अनिल 10 दिन पहले था, 14 दिन बाद में था। अनिल तो 10 दिन पहले के रहे और 14 दिन बाद के, तो अनिल को तो 24 दिन रहा। ठीक है, विमल 14 दिन और चारू 14 दिन, ये इनके डेज हो गए। और अगर मैं बोलूं कि ये तो हो गया इनके दिन, और हर पर्सन अनिल अपने हिसाब से वो पर डे 7 यूनिट कर रहा है, तो ही विल कंप्लीट 24 इंटू 7, और विमल 5 यूनिट 5, और ये 14 इंटू 13। तो दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो ऑफ दिस वर्क डन। आप एक बात ध्यान रखना, जो पैसा मिलेगा ना, जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से। अगर भाई ये जैसे आपने बोला है 21,000, तो 21,000 किस लिए होगा? ये 420 वर्क खत्म करने के लिए होगा ना। उस वर्क के 420 वर्क के इस तरह से डिवाइड हो गया। अब इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये रेशियो सिंप्लीफाई कर लो, 7 1 जा 7 2 जा 7 2 जा, तो ये हो जाएगा 24:10:, अच्छा 2 से और काट लो, ठीक है 2 से और काट लो, 2 2 12, तो दे विल डिवाइड दिस अमाउंट 12 5 और 13। मतलब अनिल और बिमल और चारू पैसे को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो पूछा किसका अमाउंट है, देन द शेयर ऑफ चारू, तो चारू शेयर,
चारों का शेयर कितना होगा 13/30 इंटू 21,000, ये 0 कट गया, 3 7 जा 9100, चारू विल गेट 9100 आउट ऑफ दिस अमाउंट, तो डी इज द आंसर। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप याद रखो कि ऐसे क्वेश्चन मैंने या आपने जहां भी पढ़े होंगे, जिस भी बुक से तैयार कर रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ये समझ लेना है कि पैसा डिवाइड किस तरह से होगा। डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक पर्सन का यूनिट डे आने चाहिए, कितना यूनिट पर डे काम कर रहा है, कितने दिन काम किया है। अनिल ने अगर 24 दिन काम किया तो 24 इंटू 7 के हिसाब से तो पैसा मिलेगा। फिर अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। आपको याद रखना 24 इंटू 7, 14 इंटू 5, पहले सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज द रेशियो, राइट। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराया, आपने देखा होगा कि टाइम एंड वर्क के मैंने ऑर्डर वाइज कराया कि 21 के स्लॉट 1 में इतने क्वेश्चन थे, फिर स्लॉट 2, अब आगे मैं स्लॉट 2 और 3 के जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी करा दूंगा अगली क्लास में। जो 22 मिनट की वीडियोज है, इसमें हम यही करते हैं कि आपको ये आइडिया देते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चन देख भी लोगे ना अर्थमेटिक के, तो आपको लगेगा टाइम एंड वर्क तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते रहो, लगातार हमारे चैनल पे बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अनअकैडमी पर हम लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराते हैं। इस संडे 20 नवंबर को वी आर गोइंग टू गिव यू 1 मोर मॉक टेस्ट, इसको जरूर अटेंड करना। ऑल द बेस्ट।